हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में जो कि है लेखपाल और सुपर टेट के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट। यह सेशन अब से रोज़ जो है शाम को 4 बजे हुआ करेगी, जो कि टारगेटेड होगा यूपी लेखपाल के लिए, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट होगा सुपर टेट के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सुबह 6 बजे करेंट अफेयर होता है जो कि डेली बेसिस पे हो रहा है, वो भी टारगेट कर रहे हैं हम यूपी लेखपाल के लिए। और शाम को 4 बजे हिंदी की प्रैक्टिस सेट, और फिर रात को 7 बजे लेखपाल के लिए और सुपर टेट के लिए कंबाइंड मैथ की प्रैक्टिस सेट होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें कमेंट अपना क्वेश्चन टिक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक। तो कारक कर्ता जो इसमें चिन्ह होता है उसी से आधार पर ये पूछा जाता है। और कारक इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और आपको 1 से 2 नंबर आपके लेखपाल के एग्जाम में दिला के जाएगा। तो आप इससे कारक को इग्नोर नहीं करिए और अच्छे से इसको रट डालिए। तो क्या बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, से किसका चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि करण कारक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक उत्तर है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? नन तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, समन तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि समास। तो जो वाचस्पति है वो अलुक तत्पुरुष का समस्त पद है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, क्या कोई संकेत कर रहा है, क्या कोई कारण बता रहा है, क्या कोई परिणाम बता रहा है, या फिर क्या कोई संबंध बता रहा है? इसमें संबंध तो कोई दिख नहीं रहा है और कोई परिणाम भी नहीं दिख रहा है, तो संकेत भी कुछ नहीं है। तो क्या है? कारण है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार क्यों है? तो लाचार है वो अंधा होने के कारण। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? कारण बताया जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? कारणवाचक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें। समुद्र का पर्यायवाची बताना है। अरड़ो, विश्वम्भर, उदक या फिर तुंग। तो समुद्र का जो पर्यायवाची है वो है अरड़ो। ऑप्शन नंबर ए सही है। सौदामिनी का पर्यायवाची बताना है। दारा, विद्युत, गंगोत्री या फिर व्यापारी। तो सौदामिनी का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा विद्युत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संघटना, रचना विन्यास, विरचित या फिर उद्भावना। तो संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द, यानी कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है? तो विरचित जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सही है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन लेखपाल जो 2015 में परीक्षा हुई थी वहीं से लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको इससे भी अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आए थे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह या फिर विस्मय। तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। आपने सुना भी होगा कि बहुत रौद्र रूप में रहता है, तो यानी कि बहुत क्रोधित रहता है। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, यानी कि एक समान होता है? प्रथम और जो अंतिम पद होता है, शब्द होता है, वो एक समान होता है। कुंडलियाँ, रोला, दोहा या फिर सोरठा। तो क्या है? यह है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ में प्रथम और अंतिम जो शब्द होता है एक जैसा होता है, इसलिए उसको ऑप्शन नंबर ए सही है। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सत प्लस छास्त्र, सच प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र या फिर सत प्लस शास्त्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? सत प्लस शास्त्र, जो कि सच्छास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कौटिल्य का विलोम शब्द है मृदुलता, आर्तव, मार्दव या फिर आर्जव। तो कौटिल्य का विलोम शब्द ना तो मृदुलता है, ना तो आर्तव है, ना तो मार्दव है। तो क्या हो जाएगा? आर्जव हो जाएगा कौटिल्य का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। इसमें कोई प्रेरणा तो मिल नहीं रहा था, इसलिए प्रेरणा नहीं। कोई संयुक्त क्रिया भी नहीं है, इसमें संयुक्त क्रिया भी नहीं है। क्या? पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि ये पूर्व में अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि पहले जो पढ़ना था नहीं पढ़े, तो अब पढ़ के क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ऐ, ह या फिर छ। तो
आपने यदि पढ़ा होगा एदैतो कंठतालु, इसका ये पूरा सूत्र होता है। तो ये ऐ जो है इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठतालु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं, या फिर इसके एकमात्र दो कारण हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? सी वाला, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, विभत्स या फिर रौद्र। तो जुगुप्सा किसका है? विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी सही है, करेक्ट है। निकलंक का सही संधि शब्द है निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलक, निष्कालक या फिर निष्कलंक। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निकलंक का जो सही संधि शब्द होगा निष्कलंक। इसमें संधि कौन सी है? इसमें है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। आपको ये ध्यान रखना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? क्रमागत, अन्वयागत, परागत या फिर तथागत। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीढ़ियों से चली जाती है उसे क्या बोलते हैं? अन्वयागत बोलते हैं। क्रमागत नहीं बोलते, क्रमागत बोलेंगे जो क्रम से आता है, लेकिन जो जो आए पीढ़ी दर पीढ़ी उसे बोलेंगे अन्वयागत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पौधन अन, पोधन अन या फिर पौधन न या फिर पाधन अवन। तो पवन का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा पोधन अन पवन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी या फिर लफंगा। तो संकर जो शब्द है वो है चुगलखोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अवनी का विलोम शब्द है धरा, शशांक, अंबर या फिर सितारा। तो अवनी का जो विलोम शब्द जाएगा हो जाएगा अंबर। बाकी ये सब अवनी का अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए। शाम को 4 बजे ये सेशन डेली होता है, तो डेली आप एंजॉय करें और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करें। और रात को 7 बजे कंबाइंड प्रैक्टिस होगा मैथ का, जो कि सुपर टेट और लेखपाल के लिए होगा। तो आप शाम को उसको भी देखें। धन्यवाद।